हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं टायर 2 के EMRS KVS एंड NVS वाले, उसको हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। कई सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। मैंने EMRS 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो काफ़ी सारे चैप्टर कर चुके हैं। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। कुछ MCQ हैं जिनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम सीखेंगे, और कुछ डिटेल क्वेश्चंस भी हैं हमारा, क्योंकि पेपर हमारा सब्जेक्टिव है तो हमें डिटेल में ही क्वेश्चंस को डील करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कल हमने थ्योरी पार्ट किया था, उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम क्वेश्चंस लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूट ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। तो देखो, एक तो इसका सिंपल सा तरीका है हमारे पास कि जब हमारे पास b वाली जो टर्म होती है, हम कैसे लिखते हैं इसको। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कल सीखी थी। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जब b वाली टर्म नेगेटिव हो और c वाली पॉजिटिव हो, तो जो हमारे रूट्स होंगे वो दोनों पॉजिटिव आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे हो सकता है। तो देखो, दोनों पॉजिटिव, अब ये दो हैं, फिर अब इनमें से बाकी ये दो ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगे हमारे। इन दो में से फिर हम एक बार सोल्व करके देख लेंगे। ठीक है, अगर इससे अपोजिट, अगर ये वाली वैल्यू प्लस हो और c माइनस हो, इस तरह से हो, ये प्लस हो और ये माइनस हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, रूट्स जो होंगे हमारे पास वो क्या आएंगे, दोनों अच्छा ये तो प्लस ही रहेगा, सॉरी सी, सिर्फ बी वाली लाइन नंबर पे फोकस करना है। अगर बी नेगेटिव है तो हमारे पास दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, अगर बी पॉजिटिव है तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आता है तो डायरेक्ट भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, x², ये फैक्टर मेथड हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। फैक्टर मेथड से हमें रूट्स कैसे निकालने हैं, और दूसरा है कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। दोनों मेथड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमें फैक्टराइजेशन से करना है। तो देखिए, फैक्टराइजेशन से करने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो b है हमारा, वो किन्हीं भी दो नंबर का प्लस या माइनस करने से बनना चाहिए, और c जो है वो उन्हीं दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से बनना चाहिए। ठीक है, तो हम देखो 5 और 6 है, 11 को देखते ही दिमाग में आता है 5 और 6 हमारे पास, दोनों का प्लस करेंगे 11 बनेगा, और दोनों की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 30 बन जाएगा हमारे पास। अब हमें प्लस का 30 चाहिए। प्लस का 30 या तो तब आ सकता है दोनों नंबर प्लस हो, या मल्टीप्लाई में कब आ सकता है, जब दोनों नंबर माइनस हो। दोनों नंबर प्लस हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चाहिए, यहाँ नेगेटिव चाहिए, तो इनमें से किसी एक को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा। अगर एक को नेगेटिव कर दिया तो फिर ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में नेगेटिव आएगा। इसलिए हमारे पास दोनों ही नेगेटिव लिए जाएंगे। तो x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट टू टर्म में से जो नंबर कॉमन आए उसको कॉमन ले ले, लास्ट वाले दो में से कॉमन। यहाँ इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा 5। ठीक है, माइनस, इसी जैसा सेम फैक्टर बनाने के लिए यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का 6 कॉमन ले लो, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये बन गया हमारे पास x माइनस 5, दोनों फैक्टर, दो सेम फैक्टर एक ही बार लिख लेंगे, और एक फैक्टर ये बनेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 5, इसको x के इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगी x की वैल्यू 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 और 6, ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा हमारा। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो उस तरह से डील करेंगे, अगर सब्जेक्टिव आता है ये क्वेश्चन तो हमें इस तरह से करेंगे। और ये मेथड ऐसा है कि जनरली सब बच्चों को अच्छे से आता ही होगा लगभग। दूसरा जो स्क्वेयरिंग वाला है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है प्लस माइनस की, बाकी ये तो लगभग बच्चे कर ही लेंगे। ठीक है, और हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स से है, इमेजिनरी का तो हमारे कॉन्सेप्ट ही नहीं है सिलेबस में। ठीक है, इसलिए इजी है हमारे लिए ये करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फर्स्ट स्टेप टू सोल्व
2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 बाई कंप्लीटिंग द स्क्वेयर। कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऐड करेंगे 49/4 टू बोथ साइड, डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाई 2, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जब भी हम स्क्वेयरिंग मेथड यूज़ करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है जो एक्स स्क्वेयर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 बनाते हैं। अब इसको 1 कैसे बना सकते हैं, जब हम कंप्लीट इक्वेशन को क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे 2/2 कैंसिल होके 1 बनेगा। तो कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, यही हमारा पहला स्टेप होगा। ऑप्शन बी इज़ राइट, डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज़ 5। इस वाली इक्वेशन का एक रूट 5 है, व्हाट इज़ द अदर रूट। दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, अगर इमेजनरी रूट होते हैं तो हम साइन चेंज करके दूसरा रूट पता कर लेते हैं, बट ये रियल है, रियल रूट है, तो इसमें कैसे निकालेंगे। देखो हमें ये पता है, कल हमने थ्योरी पार्ट में किया था कि रूट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मीन्स दोनों रूट का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, c/a। c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, c कौन है, माइनस का 10। a क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। तो दोनों जो वो है हमारे पास रूट्स है उनका प्रोडक्ट आया -10, जिसमें से एक रूट 5 दे रखा है। मान लीजिए एक रूट अल्फ़ा को ही मान लेती हूँ 5, तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास -10 बन जाए, तो -2 से कर लेंगे, सीधा सीधा है। ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, दोनों एक रूट दे दिया और दूसरा पूछा है तो दोनों का प्रोडक्ट हमें पता होता है, उससे हमने निकाल लिया। ठीक है, और दूसरा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दोनों का प्लस जो होता है वो -b/a होता है, तो दोनों प्रोडक्ट का प्लस करके भी निकाल सकते हैं। एक प्रोडक्ट ये है, इसमें क्या जोड़े कि हमारे पास प्लस का 3 बन जाए। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मीन्स एक रूट और बीटा मीन्स दूसरा रूट। -b क्या है हमारे पास 3 है, और माइनस फॉर्मूले में है तो प्लस का 3 हो जाएगा। बाई में a क्या है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 है। एक अल्फ़ा मान लीजिए 5 दे रखा है, तो बीटा चाहिए, बीटा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 3, और ये 5 उधर जाएगा, माइनस होगा -2। कैसे भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट से भी और प्लस से भी, सम ऑफ रूट से भी और प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है एंड सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, तो हम इजीली निकाल पाएंगे एक रूट अगर गिवन है तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब इसको हम सीखेंगे टू सोल्व कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड अलग से मेंशन है हमारे सिलेबस में, तो हम ये वाला सीखेंगे। देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, कि जो सारी टर्म्स होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो लेफ़्ट साइड में होनी चाहिए, राइट में 0 होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सारे जो भी हमारे पास वेरिएबल या टर्म्स जो भी होंगे वो सारे लेफ़्ट साइड में होने चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, 5 राइट साइड में है, लेफ़्ट में आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये है हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप होता है कि एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है, स्टेप 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर शुड बी 1, जो कि ऑलरेडी 1 है। तो हमारे पास सेकंड स्टेप तो ऑलरेडी डन है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। स्टेप थर्ड क्या होता है हमारे पास, उसमें आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिख लेंगे 1 है, बी की वैल्यू लिख लेंगे 4 है, सी की वैल्यू लिख लेंगे -5 है। ठीक है, और स्टेप थर्ड हमारा आता है सॉल्यूशन का, जो कि हमारे पास होगा, ये एक फॉर्मूला ही मान लो आप, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -c - b² बाई 4।
ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। ठीक है, अब जो वैल्यू हमने रखी है उनको पुट कर लेंगे। x प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/2 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी की वैल्यू क्या है -5 माइनस बी स्क्वायर क्या है 4 का स्क्वायर बाई 4। अब इसको सोल्व कर देंगे। x प्लस यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर है -5 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16/4। यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। -5 और -4 माइनस का 9 बनेगा, -9 बनेगा अंदर, और एक माइनस बाहर है तो प्लस का 9 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये रूट बनाएगा। ठीक है, और जब ये वैल्यू रूट से बाहर आएगी तो ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो अगर ये वैल्यू रूट से बाहर आएगी तो +-3 बन के आएगी। अब एक बार आप प्लस ले लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, एंड एक बार हम ले लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो 3 - 2 x इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, और इधर से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू -3, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5। तो x की हमारे पास क्या आ गई, 2 वैल्यू आई, x इज इक्वल टू एक आई 1 और दूसरी आई x इज इक्वल टू -5। ये वाला मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे पास। फैक्टर मेथड तो हम बहुत बार करते हैं, छोटी क्लास से स्टार्ट हो जाता है, बट ये वाला रेयर करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने किया है, अब हम इसी पे एक सेकंड क्वेश्चन और ट्राई करेंगे ताकि आपका किसी का अगर वीक हो कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² - 5x + 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है मेरे पास और इसको हम सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहला स्टेप है हमारे पास कि सारी टर्म्स जो है वो लेफ़्ट साइड में होनी चाहिए। स्टेप 1 जो है लेफ़्ट साइड में, एवरी टर्म शुड बी इन लेफ़्ट साइड, जो कि हमारी ऑलरेडी डन है ये स्टेप। तो अब स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो शुड बी 1, ये 1 होना चाहिए, बट यहाँ 1 नहीं है तो कैसे 1 बनाएंगे, डिवाइड बाई 3 होल इक्वेशन। कंप्लीट जो इक्वेशन है उसको 3 से डिवाइड कर दो। जैसे ही 3 से डिवाइड हम करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x² - 5/3x + 2/3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 5/3 और 2/3। अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास बनी है। यहाँ से आप स्टेप 3 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमें वैल्यू ले लेनी है, a की 1 है, b की हमारे पास क्या है -5/3 है, एंड c की क्या है 2/3 है। c की वैल्यू 2/3 है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, अपना फॉर्मूला याद कर लेंगे सभी। x + b/2 का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू -c - b²/4। वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड सोल्व कर देंगे। x प्लस b की वैल्यू क्या है -5/3 एंड 2 ऑलरेडी फॉर्मूले में है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू -c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 माइनस b की वैल्यू क्या है -5/3 का स्क्वायर बाई में 4 है हमारे पास। ठीक है, x प्लस इसको हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस कर देते हैं यहाँ पे -5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट सोल्व किया तो x ये माइनस हम बाहर ले आए -5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस स्क्वायर को खोल मत देना, खोलेंगे तो दोबारा से वही इक्वेशन बन जाएगी। इस स्क्वायर को हर बार हम क्या करेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे। अगर आपने ये स्क्वायर a - b का स्क्वायर ओपन कर दिया तो फिर से वही इक्वेशन बन जाएगी जो हम लेके चले थे। तो इसको हम यहीं पे वो करेंगे, इस वाले स्क्वायर को हर बार राइट साइड में लेके जाया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाओ, अब माइनस बार है, ये है 2/3 माइनस 5/3 का स्क्वायर करना है हमें, तो क्या आएगा हमारे पास 25/9 और ये 4 यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस तो प्लस हो गया स्क्वायर करने पे, ये वाला माइनस अभी भी हमारे पास है।
एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर रहेगा, फॉर्मूले का है, 2/3 माइनस 25/36। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 24, क्योंकि 3 12 36 आएगा, और 12 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 माइनस 5। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 25 में से 24 जाएगा, माइनस का 1/36, और एक माइनस बाहर है, मीन्स प्लस का हो जाएगा। तो x माइनस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1/36। ये वाला रूट स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बनाएगा, तो रूट से बाहर जब ये नंबर निकलेगा, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और जब भी स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस करके निकलेगा, प्लस माइनस 1/6। ठीक है, अब हमें, मैं इधर कर देती हूँ इसको सोल्व। x माइनस 5/6 को एक बार इक्वल रखेंगे प्लस के 1/6 के, और x माइनस 5/6 को एक बार रखेंगे माइनस 1/6 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस 6 आया था, दोनों के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू प्लस 1/6, ये 5/6 उधर जाएगा, प्लस का बनेगा या माइनस है, तो 6/6 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आया हमारे पास। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1/6 है, ये प्लस माइनस है, राइट साइड में जाएगा, प्लस का 5/6 बनेगा। यहाँ से x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस माइनस कर देंगे, ऊपर बचेगा 4/6। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2/3। x इज इक्वल टू हमारे पास आया 2/3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकल के आई हमारे पास, एक तो x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू 2/3। ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी बचती है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, आपका रिस्पॉन्स किया जाएगा। एंड अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, उसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। कई सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हुए हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।